इज वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल का एक नया टॉपिक करेंगे, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गाइस ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए कि आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और ये जो टॉपिक है गाइस, ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो आप इसे तो करके ही जाएंगे 100% बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अलग अलग पॉइंट लिख रखे हैं, जिसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ कि गारंटी मींस मिनिमम प्रॉफिट शेयर टू गिवन, यानी जो मिनिमम प्रॉफिट हम देते हैं पार्टनर्स को या फिर फर्म को देने के लिए गारंटी देते हैं, उसी को बोलते हैं मिनिमम प्रॉफिट या मिनिमम गारंटी बोलते हैं। ठीक है, फिर सेकंड एरो में लिखा हुआ इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह से गारंटी होती है। ठीक है, जिसमें पहला है पार्टनर्स टू फर्म। इसका मतलब इस केस में क्या होगा कि जो पार्टनर होगा वो फर्म को गारंटी देगा कि हम आपको इतना कमा के तो देंगे ही देंगे। ठीक है, सेकंड है फर्म टू पार्टनर्स, यानी इसमें क्या होता है कि फर्म जो है पार्टनर से कहती है कि हम आपको इतना कम से कम तो देंगे ही देंगे, मतलब एक मिनिमम गारंटी देती है। और थर्ड केस में कह रहा है कि पार्टनर टू पार्टनर, यानी जब कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है कि हम आपको कम से कम इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। ठीक है, तो ये 3 तरह का 3 केस है और तीनों केस के हम एग्जाम्पल पहले करेंगे, उसके बाद DK गोयल का एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आइए इसके बाद देखिए, सेकेंड एरो में हमने लिख रखा है कि गारंटी इज फुलफिल्ड बाय पार्टनर्स इन, पहला पॉइंट लिखा है एग्रीड रेशियो इफ क्वेश्चन इन इफ गिवन इन क्वेश्चन, यानी अगर क्वेश्चन में दिया है कि जो गारंटी दी जाएगी वो एग्रीड रेशियो में दी जाएगी, तो फिर गाइज हम उस एग्रीड रेशियो को ही फॉलो करेंगे। और सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ब्रैकेट में लिखा हुआ इफ नथिंग इज गिवन, यानी अगर क्वेश्चन में मान लीजिए कोई भी PSR नहीं दिया है या इस बात को मेंशन स्पेसिफिकली नहीं किया गया कि गारंटी किस रेशियो में दी जाएगी, तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट रेशियो को फॉलो करेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन में PSR दिया होगा उसको फिर हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तब जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो। इसके बाद नेक्स्ट एरो में मैंने लिख रखा है कि इन केस ऑफ मल्टीपल गारंटी इन सिंगल क्वेश्चन, यानी एक ही सिंगल क्वेश्चन में मल्टीपल गारंटी हो सकती है। ठीक है, कैसे, वो क्वेश्चन के थ्रू ही हम देखेंगे। तो कह रहा वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ गारंटी एज मेंशन्ड सेकंड पॉइंट, यानी जो सेकंड पॉइंट में मेंशन है क्या, जैसे मान लो अगर एक सिंगल क्वेश्चन में मल्टीपल गारंटी है तो फिर हम इस सेकंड पॉइंट को, एक सेकंड, इस सेकंड पॉइंट को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। यानी पहले हम पार्टनर टू फर्म वाली गारंटी को फुलफिल करेंगे, फिर फर्म टू पार्टनर वाली गारंटी को फुलफिल करेंगे, देन पार्टनर टू पार्टनर वाली गारंटी को फुलफिल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जब इसका करेंगे गाइस तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। फिर इसके बाद आइए, फिर अगला एरो में हमने लिख रखा है कि इन केस ऑफ लॉस गारंटी स्टिल टू बी फुलफिल्ड, यानी बहुत बार आपको क्या देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन में लॉस दिखेगा। ठीक है, यानी फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो क्या ऐसे में गारंटी को फुलफिल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट एरो में दिया हुआ कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स इज जनरली कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू टाइम, याद रखिएगा हम कभी कभी गारंटी को क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम जो है उसको फुलफिल करते हैं। कैसे, वो भी आप देखिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, आज ही दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में कैसे किया जाएगा, सारे केसेस हम करेंगे, डोंट वरी। आइए सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 हम करते हैं क्या, कि गारंटी इज गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, यानी जब पार्टनर फर्म को गारंटी देता है तो उस केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1 में कह रहा है कि A एंड B आर 2:1। देखिए, 2 पार्टनर है, 2:1 इनका PSR है। कह रहा है X गिव्स गारंटी टू द फर्म दैट ही विल अर्न मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹10,000, यानी जो पार्टनर है यक्स, ये गारंटी दे रहा है फर्म को कि हम आपको मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट तो कमा के देंगे ही देंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखा हुआ कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज ₹30,000, मतलब पूरे फर्म का प्रॉफिट 30,000 है। एंड ए वाज एबल टू अर्न, लेकिन कह रहा है कि ए जो है वो अर्न करता ओनली 4,000, जबकि उसने प्रॉमिस कितना किया था, 10,000, कि हम 10,000 आपको कमा के देंगे, लेकिन वो सिर्फ 4,000 ही कमा के दे रहा। देखो, प्रॉमिस था 10,000 का और जबकि कमा के कितना दे रहा, 4,000। तो आप ये तो बता सकते हैं ना मुझे कि डेफिशिएंसी कितने की आई, तो डेफिशिएंसी गाइज हो गई 6,000 की। ठीक है, अब ये 6,000 फर्म क्या करेगी, पार्टनर से लेगी, या फिर मान लीजिए मैं पार्टनर हूँ, आप फर्म है, तो इसका मतलब मैं आपको 6,000 रुपया दूंगा। ठीक है, अब आइए देखिए, इसमें कह रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए ध्यान से देखिए सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखाते हैं, नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था प्रॉफिट 30,000। ठीक है, फिर इसके बाद अगर कोई भी
अप्रोप्रिएशन करना होता है पार्टनर्स को तो हम डेबिट में दिखाते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं करना है, ठीक है। अब ये जो 6,000 रुपया मैंने दिखाया है, देखो 6,000 रुपया हमें क्या करना था, पार्टनर से लेना था, फर्म को पार्टनर से लेना था। तो देखो जब हम पार्टनर से पैसा लेते हैं तो उसके कैपिटल को माइनस करते हैं। तो देखो ये जो जर्नल एंट्री है, डेफिशिएंसी ऑफ ए, कैसे 10,000 की वो गारंटी दिया था, 4,000 ही वो कमा पा रहा है, इसका मतलब 6,000 की डेफिशिएंसी है। अब इससे 6,000 हम पार्टनर से लेंगे, यानी पार्टनर क्या करेगा, फर्म को देगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल को माइनस कर देंगे 6,000 से। और दूसरी चीज़, अब देखो जैसे ये जो 6,000 रुपया पार्टनर फर्म को देगा, आप फर्म के नज़रिए से सोचिए, फर्म के लिए ये इनकम है या फिर एक्सपेंस है। तो गाइज इनकम है, और इनकम का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। और जो भी इनकम होती है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में दिखाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन को भी क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पार्टनरशिप हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है ना, तो वो फर्म के लिए इनकम होती है, तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी है, ठीक है। यक्स से पैसा लेना है तो यक्स के कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे, और क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है। अब आइए देखिए, तो 30,000 का फर्म के पास ऑलरेडी प्रॉफिट था ही, 6,000 पार्टनर दे देगा तो फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 36,000। अब ये 36,000 बन जाएगा क्या, डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके पीएसआर रेशियो में। तो देखो ए को कितना मिलेगा, 36,000 का 2/3, ठीक है, 24,000, और बी को कितना मिल जाएगा, 36,000 का 1/3 यानी कि 12,000, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेंगे 36,000। गाइस आई थिंक आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। तो पहला केस आपने कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया आपने कि जब पार्टनर फर्म को गारंटी देता है। आइए सेकंड केस करते हैं, यानी अगला टॉपिक करते हैं, टॉपिक नंबर सेकंड। अब देखिए टॉपिक सेकंड कह रहा है कि गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनर, यानी जब एक पार्टनर पार्टनर को ही गारंटी देता है कि भाई तुम आ जाओ मेरे साथ काम करो और मैं तुम्हें कम से कम इतना तो प्रॉफिट दूंगा ही दूंगा। तो इस केस में हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए एग्जाम्पल सेकंड में कह रहा है एक्स एंड वाई आर 3:2, यानी एक्स एंड वाई का जो पीएसआर है वो 3:2 है। कह रहा है एक्स इज गारंटेड बाई वाई, यानी एक्स गारंटी देता है किसको, वाई को, दैट हिज प्रॉफिट विल बी मिनिमम ऑफ ₹12,000, भैया मैं आपको 12,000 का प्रॉफिट दूंगा ही दूंगा, ठीक है, हर हाल में। और नीचे कह रहा कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज ₹18,000, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। तो आइए गाइस इसका सोल्यूशन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट कितना दिया था, 18,000, और कोई भी अप्रोप्रिएशन इस क्वेश्चन में भी नहीं दिया है, इस एग्जाम्पल में नहीं दिया है, तो हम डेबिट में कुछ नहीं दिखाएंगे। अब यही 18,000 डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब अगर 18,000 को हम पीएसआर में बांटें, इनके पीएसआर में, पीएसआर क्या था, दैट इज 3:2 था। अगर इस 3:2 में हम 18,000 को बांटें तो ए के हिस्से में गाइज आएगा 10,800 और वाई के हिस्से में आएगा 7,200। जबकि यक्स ने गारंटी दी थी, यक्स को गारंटी दी गई थी कि भैया यक्स हम तुमको कितना देंगे, 12,000। गारंटी किसने दी थी, वाई ने, ठीक है। तो ऐसे में अब क्या करेगा, वाई का जो 7,200 रुपया बन रहा है इसमें से वो 1,200 रुपया माइनस कर लेगा, मतलब अपने हिस्से में से वो 1,200 रुपया माइनस करके 1,200 रुपया किसको दे देगा, यक्स को दे देगा। तो यक्स का कितना मिला था, 10,800 प्लस 1,200 अगर वाई दे देगा तो यक्स को हो जाएगा कितना, 12,000। और वाई को कितना मिला था जब पीएसआर में बांटा गया था, 7,200। अब वाई क्योंकि अपने ही हिस्से में से 1,200 उसको देगा तो 1,200 माइनस हो जाएगा, यानी वाई का कितना बचेगा, 6,000 रुपया, ठीक है। तो गाइस आई थिंक आपको ये भी एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो ये टॉपिक क्या था, जब एक पार्टनर को ही गारंटी दे दें, ठीक है। अच्छा इस केस में अगर जनरल एंट्री करनी है तो देखो वाई ने दिया था किसको, यक्स को, तो वाई के कैपिटल को माइनस कर देंगे कितने से, 1,200 से, और यक्स को मिलेगा तो यक्स के कैपिटल को बढ़ा देंगे यानी कि 1,200 से, ठीक है। आइए टॉपिक नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रखा है गारंटी इज गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, यानी जब एक फर्म पार्टनर को गारंटी देती है कि भैया आओ मेरे साथ काम करो, यानी जो भी फर्म में पार्टनर है, किसी एक पार्टनर को या सबको या जो भी है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। तो फर्म क्या करती है, पार्टनर्स को गारंटी देती है कि हम आपको इतना मिनिमम प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, ज़्यादा हो गया तो वो तो ज़्यादा मिलेगा लेकिन कम से कम इतना तो मिलेगा। तो देखिए आइए एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा ए बी एंड सी आर 5:1 रेशियो, ठीक है। पार्टनर सी इज गारंटेड a minimum profit of ₹50,000, any deficiency will be borne by A and B इक्वली, यानी सी को गारंटी दी जा रही है कि सी तुमको 50,000 रुपया तो एटलीस्ट हम आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। अगर कोई कमी पड़ती है, कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो उसको पूरा करेंगे दो पार्टनर का मतलब, अब दो का मतलब हो गया ये फर्म हो गया, ठीक है।
इंडिविजुअल अगर कोई करता है तो उसको पार्टनर बोलते हैं, लेकिन हमें क्योंकि ए एंड बी दोनों कर रहे हैं तो इसका मतलब ये फर्म गारंटी दे रही है, वो कैसे इक्वली कर रही है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज ₹4 लाख, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ हमें अप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, बस प्रॉफिट को अप्रोप्रिएशन कैसे कर सकते हैं वो शो करना है। तो देखो प्रॉफिट कितना हुआ था 4000 का, और क्वेश्चन में पीएसआर दिया था 5, 4 एंड 1 का। तो अगर हम इस 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करें तो ए के हिस्से में आएगा 2 लाख, और बी के हिस्से में आएगा 1,60,000, और सी के हिस्से में आएगा 40,000। गाइस अब यहाँ देखो सी जो है रोने लगेगा, क्यों? क्योंकि सी को जो गारंटी दी मिली थी ना, मिनिमम जो गारंटी मिली थी वो 50,000 की मिली थी, जबकि इसको मिल कितना रहा 40,000। ठीक है, यानी कितना डेफिशिएंसी आ गई 10,000 की। अब इस 10,000 की डेफिशिएंसी को कौन बोर्न करेगा? ए एंड बी, और किस रेशियो में? इक्वली। यानी 10,000 को ए और बी बोर्न करेंगे, यानी वो क्या करेंगे? सैक्रिफाइस करेंगे सी के लिए, वो भी किससे? इक्वली, यानी 5,000। तो देखो हम क्या करेंगे, ए के कैपिटल से 5,000 माइनस कर लेंगे, ठीक है, सॉरी, सी के कैपिटल से 5,000 माइनस करके ए को दे देंगे, और बी के कैपिटल से 5,000 माइनस करके सी को दे देंगे। तो 5,000 ए देगा और 5,000 ये देगा, टोटल कितना हो जाएगा? सी को मिल जाएगा 10,000। अब सी का देखो कितना हो गया 50,000, और ए का अब कितना बचेगा? पहले इसको 2 लाख मिल रहा था, 5,000 ये दे देगा तो इसके पास बचेगा 1,95,000, और बी के पास पहले कितना था? 1,60,000, 5,000 दे देगा तो कितना बचेगा? 1,55,000। ठीक है, ओके, आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर मान लो इसकी जनरल एंट्री बनानी होती तो क्या बनाते? ए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू सी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000। ठीक है, वैसे इसमें एंट्री बनाना नहीं था बहरहाल। आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, लॉस वाला, 4th एग्जांपल। इसमें कह रहा है कि ए बी एंड सी आर 3:2:1 पार्टनर्स, बी इज गारंटेड, यानी बी को गारंटी मिल रही है अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000 बाई ए एंड सी, यानी यहाँ भी फर्म ही दे रही है। ठीक है, तो ए एंड सी के द्वारा गारंटी दी जा रही है। द फर्म इनकर्ड लॉस, लेकिन यहाँ इस बार देखिए ध्यान से, ए और सी इसको किस रेशियो में देंगे? इस गारंटी मतलब अगर कोई डेफिशिएंसी आते तो कैसे बोर्न करेंगे, वो नहीं दिया है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? पीएसआर के रेशियो में बांटेंगे, जैसा कि ऊपर मैंने बता रखा है थ्योरी में। ठीक है, 30,000 का लॉस हुआ, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस एंड पास जर्नल एंट्री फॉर गारंटी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए के हिस्से में 15,000 आ गया, ठीक है, बी के हिस्से में 10,000 का लॉस आ गया, ठीक है, और सी के हिस्से में 5,000 लॉस आ गया, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ पे बी को गारंटी दी गई थी कि बी हम तुमको कम से कम 1,50,000 देंगे, जबकि जब उसको बांटा गया लॉस तो 10,000 के लॉस में चला गया। तो बताओ ऐसा क्या किया जाए, मतलब बी को कितना अमाउंट दिया जाए जिससे उसको 1 लाख का प्रॉफिट दिखे, 1,50,000 का प्रॉफिट दिखे। तो गाइस देखो 10,000 का लॉस उसको भी कवर करना है, इसका मतलब 1,60,000 अगर हम देंगे, हम का मतलब ए और बी या फिर फर्म देगी, तब जाके बी को 1,60,000 मिलेगा। ठीक है, यानी डेफिशिएंसी का अमाउंट कितना होगा? 1,60,000। कैसे? 1,50,000 को इसको प्रॉफिट में लाना है, और जबकि वो ऑलरेडी वो 10,000 के लॉस में है, तो 10,000 का लॉस भी कवर करना और 1,50,000 के प्रॉफिट में भी उसको लाना है। तो टोटल डेफिशिएंसी कितने की हो रही है? 1,60,000 की। तो आई थिंक आपको 1,60,000 की डेफिशिएंसी समझ में आ रही होगी कि कैसे आ रहा है। 1,50,000 के प्रॉफिट में लाना है, ऑलरेडी बी 10,000 के लॉस में है, तो उसको भी कवर करना पड़ेगा। तो 1,60,000 रुपया हमें देना पड़ेगा, किसको? बी को देना पड़ेगा। ठीक है, और कौन देगा? फर्म देगी। किस रेशियो में? पीएसआर में, क्योंकि कोई रेशियो नहीं दिया था तो पीएसआर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखो डेफिशिएंसी जो 1,60,000 की है, इसको ए एंड बी बोर्न करेंगे 3:1 में। तो ए के अकाउंट से माइनस होगा कितना? 1,20,000, और बी के अकाउंट से सॉरी बी को मिलेगा तो बी के अकाउंट में प्लस किया जाएगा 1,60,000, और सी के अकाउंट से माइनस होगा 40,000। ठीक है, तो ए को देखो ये ऑलरेडी 15,000 के लॉस में था, 1,20,000 और देगा बी को, तो 1,35,000 का लॉस हो जाएगा ए का। बी को 10,000 लॉस में था, 1,60,000 जब मिलेगा तो 10,000 का लॉस कवर होकर के बी नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसका? 1,50,000, और सी ऑलरेडी पहले से 5,000 के लॉस में था, 40,000 का लॉस और बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल लॉस सी का कितना हो जाएगा? 45,000। ठीक है, तो गाइस आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा कि लॉस के केस में कैसे करते हैं। देखो अगर इसकी आपको जर्नल एंट्री बनानी है तो कैसे करेंगे? ए और सी लॉस को वियर कर रहे हैं, तो ए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी इनके कैपिटल से 1,20,000 माइनस करना है, और सी के कैपिटल बेस से भी 40,000 माइनस करना है, तो सी के कैपिटल को डेबिट कर देंगे। और बी को देना था कितना? 1,60,000, तो सी के कैपिटल को बढ़ा देंगे। ठीक है, और नरेशन हो जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। आइए एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स वाई एंड जेड कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर 2023
3। अब यहाँ टाइम पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:3। एक्स गारंटीज टू जेड दैट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉट बी लेस देन ₹80,000। यानी एक्स गारंटी दे रहा है कि जेड को कि तुमको जो है 80,000 से कम तो मिलेगा ही नहीं किसी भी साल, ठीक है, इन अ ईयर। प्रॉफिट ऑफ द फर्म for the year ended 31st March 2024 rupees 1,27,500 prepare profit and loss appropriation account। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन में, नहीं तो आप गलत कर जाओगे। ये जो 80,000 रुपये का वादा किया गया था, जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई है जेड को, वो 1 साल की 80,000। अब जबकि बिजनेस शुरू कब हुआ है? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना होगा? 6 मंथ होगा। तो बताओ 6 मंथ की गारंटी कितनी होगी? 6 मंथ की कितनी होगी? अगर 1 साल की 80,000 है तो 6 मंथ की कितनी होगी? 40,000। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 80,000 जो दिया है ना, ये देखो क्या कह रहा है, 80,000 इन अ ईयर, यानी 1 साल की गारंटी है, ठीक है। तो आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम दिखा देंगे नेट प्रॉफिट जो दिया था 1,27,500। इसके बाद कोई अप्रोप्रिएशन तो नहीं करना था, यही डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हम इसको PSR में बांटें तो एक्स के हिस्से में आएगा 51,000 और वाई के हिस्से में आएगा 38,250 और जेड के हिस्से में आएगा 38,250। तो गारंटी किसको मिली थी? किसको मिली थी? जेड को मिली थी, ठीक है। कितना? 80,000 1 साल की, लेकिन क्योंकि बिजनेस 6 महीने ही चला है तो 6 महीने की कितनी गारंटी होगी? 40,000। तो देखो इसको मिल कितना रहा? 38,250। कितना कम मिला? 1750। तो ये 1750 कौन देगा? गारंटी कौन दिया था? यक्स दिया था। तो यक्स के कैपिटल से 1700 माइनस कर लेंगे, 1750, और जेड के कैपिटल में 1750 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यक्स का हो जाएगा 49,250 और वाई का तो 38,250 ही होगा, क्योंकि वाई से कोई मतलब नहीं है। और जो जेड है उसका कैपिटल हो जाएगा पूरा 40,000, क्योंकि गारंटी दी गई थी 40,000 की, ठीक है। आइए इसकी एंट्री बनानी है, नहीं बनानी है? अगर बनानी होती तो इसकी एंट्री क्या हो जाती? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू जेड एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बट एंट्री बनानी नहीं है। आइए अब डी के गोयल का हम क्वेश्चन नंबर 70 का ए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन डी के गोयल का है, ठीक है। इसमें कह रहा कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। हाउ वेयर सी इज गारंटीड, यानी सी को गारंटी मिल रही है अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000, कि भैया आपको मिनिमम 10,000 मिलेगा एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, प्रॉफिट के फॉर्म में एवरी ईयर आपको मिलेगा। कह रहा कि एनी डेफिशिएंसी राइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय ए। अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो वो कौन पूरा करेगा? ए। तो केस कौन सा हो गया? कि जब गारंटी पार्टनर के द्वारा, मतलब पार्टनर टू पार्टनर हो, ठीक है, वो केस है। द प्रॉफिट फॉर द 2 years ending 31st March 2023 and 2024 30,000 and 90,000 respectively, prepare profit and loss appropriation account for the 2 years। यानी 2 साल का अप्रोप्रिएशन बनाना है। तो सबसे पहले हम 2023 का देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। देखो तो 2023 में सबसे पहले नेट प्रॉफिट 30,000 दिया है, वो दिखा लेंगे। कोई भी अप्रोप्रिएशन इस क्वेश्चन में नहीं करना है तो वो नहीं दिखाएंगे, तो यही डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको हम PSR में डिवाइड करें तो ए के हिस्से में 15,000 आएगा, बी के हिस्से में 10,000 और सी के हिस्से में कितना आएगा? 5,000। जबकि सी को गारंटी मिली थी कितने की? 10,000 की। तो अब 5,000 की डेफिशिएंसी आ गई। अब ये जो 5,000 की डेफिशिएंसी आई, ये कौन फुलफिल करेगा? ए करेगा। तो इसलिए ए के कैपिटल से 5,000 डिडक्ट कर लेंगे और सी के कैपिटल में 5,000 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ए का कितना हो जाएगा? 10,000, और बी का तो 10,000 रहेगा ही रहेगा, और सी का भी कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से आइए 2024 का कर लेते हैं। तो 2024 के केस में देखिए, ध्यान से देखिए, 90,000 का प्रॉफिट दिया था, ठीक है। अब और कोई अप्रोप्रिएशन नहीं किया था, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे PSR में तो ए को मिलेगा 45,000 और बी को मिलेगा 30,000 और सी को मिलना 15,000। गाइस ध्यान से देखिए, सी को मिलना 15,000, गारंटी कितने की थी? 10,000 की, यानी गारंटी से ज़्यादा इसका प्रॉफिट हो जा रहा है। तो इस केस में हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर कम होता, 10,000 से कम होता, तो उस डेफिशिएंसी को फिर बोर्न करते कौन? ए, या जिसने भी गारंटी दी थी उसको करता, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 70 बी और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹4 लाख, 3 लाख एंड ₹2 लाख रिस्पेक्टिवली। दे एग्रीड, दे चार्ज 8% per annum interest on their capital and divide the profits in the ratio of 3:2:1। एक्स हैज गारंटीड, यानी एक्स को गारंटी दी रही है दैट जेड शेयर shall not amount to less than ₹50,000 in any 1 year, यानी किसी एक साल में उसको 50,000 से कम नहीं दिया जाएगा, यानी कम से कम उसको 50,000 दिया ही जाएगा। तो मिनिमम गारंटी कितने की होगी? 50,000 की। फिर कह रहा है कि देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर ₹50,000, 40,000 एंड 35,000 रिस्पेक्टिवली
और नीचे करा कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ₹2,52,000, तो ये नेट प्रॉफिट हो गया। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सिंपल है। आइए देखिए, सबसे पहले अप्रोप्रिएशन देख लेते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट दिखा देंगे कितना, 2,52,000। अच्छा, इसमें अप्रोप्रिएशन था एक क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, यक्स को 4 लाख का 8% 32,000, वाई को 3 लाख का 8% दिया जाएगा 24,000 और जेड को 2 लाख का 8% यानी 16,000। टोटल कर लेंगे तो 72,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दे दिया जाएगा। अब 2,52,000 में से ये 72,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंस प्रॉफिट आ जाएगा, एक सेकंड देखिए, बैलेंस प्रॉफिट आ जाएगा आपका कितना, 1,80,000। अब इस 1,80,000 को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के हिस्से में, सॉरी एक्स के हिस्से में 90,000 आएगा और वाई के हिस्से में 60 आएगा और जेड के हिस्से में कितना आएगा, 30,000 आएगा। अब देखो जेड को गारंटी मिली थी कितनी की, 50,000 की, जब को इसको मिल कितना रहा, 30,000। और गारंटी किसने दिया था, यक्स ने, तो यक्स के कैपिटल से 20,000 माइनस कर लिया जाएगा और जेड के कैपिटल में 20,000 ऐड कर दिया जाएगा। तो देखो यक्स को कितना हो जाएगा, 90 मिल रहा था, 90 में से 20 माइनस कर लेंगे 70 बचेगा। वाई के कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो 60 मिला 60 ही मिलेगा और जेड को 30 मिला था, 20 इसमें प्लस हो जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते गाइज, 4 मार्क्स का ये वेटेज रखता है और हर साल लगभग ये बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है, तो इसे तो करके ही जाना है। गाइज आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, सारे केसेस समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है, ठीक है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।